Today we are discussing about the relativity which is the branch of physics. Relativity अगर वर्ड को आप देखें तो हम अपनी डेली लाइफ में relative का वर्ड यूज़ करते हैं. relative means रिश्तेदारी, ताल्लुकदारी. हम ताल्लुक़ कायम करते हैं किसी के साथ किसी तरह का, जैसे जो है वो बेटा और बाप का ताल्लुक़ होता है. दैट इज़ ऑल्सो अ रिलेशन एंड मैनी अदर रिलेशन एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स. तो अब फिज़िक्स में इस रिलेटिविटी का क्या कंसेप्ट है. जो रिलेटिविटी के आपके पास जो बानी है वो समझा जाता है आइंस्टाइन को. आइंस्टाइन जो है वो हमारे पास इस ब्रांच के बानी हैं और उन्होंने ही इसका कंसेप्ट दिया कि रिलेटिविटी जो है वो फिज़िक्स में मौजूद हैं और हर दो क्वांटिटीज़ आपस में रिलेटिव हैं. जैसे अगर आप बात करते हैं रेस्ट और मोशन, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ये दोनों आपस में रिलेटिव होते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं. आपके पास जहाँ पर रेस्ट मौजूद हो वहाँ पर मोशन भी होता है और जहाँ पर आपके पास जो है वो मोशन हो वहाँ पर रेस्ट भी ज़रूर मौजूद होती है. तो इसका मतलब ये दोनों बैक वक़्त मौजूद होते हैं. वो जो है वो हो सकता है हमें फील ना हो रहा हो, हम उसको जो है ऑब्जर्व ना कर रहे हों, लेकिन ये दोनों रिलेटिव हैं और इनका एक दूसरे के साथ होना लाजिम व मलजूम है. अगर रेस्ट मौजूद है तो मोशन का भी होना ज़रूरी है और अगर मोशन मौजूद है तो दैट मीन्स रेस्ट इज़ ऑल्सो एग्जिस्ट देयर. जैसे अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं और फिर मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, अगर मैग्नेटिज्म मौजूद है तो इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद होती है और फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है तो ऑब्वियस बात है मैग्नेटिज्म भी मौजूद होता है, उसका भी इफेक्ट होता है. तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी रिलेटिविटी. सो व्हाट अबाउट रिलेटिविटी? द आइंस्टाइन सेड moving objects including very high speed and gravitation. तो आइंस्टाइन ने क्या जो है वो रिलेटिविटी में स्टडी किया, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया, लेकिन उनकी स्पेशलिटी ये थी, उनकी खूबी ये थी कि वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर हुआ करते थे. किस पर? उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती थी, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल कर रहे होते थे ऑब्जेक्ट. स्पीड ऑफ लाइट चूंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी है हमारे पास, इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, तो कंसीडर किया गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल कर रहे हैं. एंड ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन को भी हमने देखा. ग्रेविटेशन से मुराद क्या है कि यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में एक अट्रैक्शन की फोर्स मौजूद है और दैट अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन. तो आइंस्टाइन ने इन दोनों चीज़ों को स्टडी किया और इससे जो है वो फिजिक्स की एक नई ब्रांच बनी और उस ब्रांच का नाम जो है वो रिलेटिविटी रखा गया. अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या? एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास पार्टिकल एक्सलरेटर और न्यूक्लियर एनर्जी. इन दोनों सिचुएशंस में हमारे पास जो है वो रिलेटिविटी का अमल दखल मौजूद है, यानी कि ये दोनों ही जो प्रोसेसेस हैं आपके पास दैट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिविटी. तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा. आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं और दोस्तों को भी शेयर करें हमारी वीडियोस और कमेंट भी करना ना भूलिएगा, क्योंकि कमेंट्स आप लोगों के हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. हम लोग बूस्टअप होते हैं इससे और बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे. अल्लाह हाफिज़.